हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, 2-3 क्लास जेटेड को लेकर जो है किया गया सिलेबस हो, चाहे ज्योमेट्री का फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, मैंने आपको करवा दिया। 2D फिगर मैंने फार्मूला करवा दिया उसका। 2D से जो भी क्वेश्चन बने हैं क्षेत्रफल एरिया को लेकर के मैंने वो आपको डिस्कशन कर दिया है, वो मैंने आपको बता दिया। वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग चलते हैं क्या, आज चलते हैं 3D शेप्स फार्मूला चलते हैं। 3D शेप्स फार्मूला चलेंगे, फिर उससे रिलेटेड इससे रिलेटेड जो है कल इसका क्वेश्चन जो है बहुत सारा जो है देखने को मिलेगा। तो आज चीजों को कोशिश कीजिएगा समझने का, है ना, समझाने का पूरा कोशिश करें, चाहे 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो, फार्मूला दोनों के लिए जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है ना। ये 3D फिगर है। सभी जितना भी बात करेंगे हम लोग लास्ट तक 3D फिगर की बात करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्यूब है। क्यूब क्या होता है, हिंदी में देखा जाए इसको घन कहते हैं। घन किस टाइप का होता है, तो आप एक रूबिक क्यूब देखे होंगे। इसको क्या बोलते हैं, कलर बॉक्स बोलते हैं। वो खेलने वाला कलर बॉक्स होता है ना, उसी के जैसा जो है समझ सकते हैं, वो घन है, वो क्यूब है ना। उसमें क्या होता है, वो जस्ट लाइक समझ लीजिए कि वो स्क्वायर के जैसा होता है। उसमें लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, सभी इक्वल होता है। क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सभी इक्वल होता है। ठीक, ध्यान समझिएगा। इसका वॉल्यूम पूछा जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है। अब बहुतों के दिमाग में क्लिक नहीं करेगा कि ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि बहुत साल हो गए ना आप लोगों को पढ़े हुए, है ना। बहुत साल हो गए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ध्यान समझिएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में ये डस्टर लिया गया है। ठीक है, समझाते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, उसी को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों सेम टू सेम है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। तो पहले समझा देते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तब फॉर्मूला का जिक्र करेंगे। देखिए ध्यान से, जो भी समतल भाग दिख रहा है ना, ऊपर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, ऊपर है और नीचे है, इसको छोड़ करके जो आपको घुमावदार पार्ट दिख रहा है ना, घुमावदार, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक, जो भी घुमावदार है उसको बोलते हैं वक्र बोलते हैं, ऊपर वाले समतल को छोड़कर नीचे वाले को छोड़ करके। ठीक, इसी को बोलते हैं हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। वक्र पृष्ठ का मतलब लिखा हुआ है घुमावदार भाग, लिखा हुआ है ना यहाँ पर। ठीक, अब कुल पृष्ठ में क्या होता है, कुल पृष्ठ मतलब समतल भाग छोड़े थे ना, इसको भी शामिल कर लेना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसको भी शामिल कर लेना है, इसको भी कर लेना है, और ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसको भी ले लेना है। ठीक है, समझ में आ गया कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक, अब वॉल्यूम बात करते हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है इसका, तो वॉल्यूम होता है भुजा का क्यूब कह सकते हैं। जो भी भुजा दिया हुआ है उसका क्यूब कर देना, मतलब कि एक क्यूब कह सकते हैं, साइड का क्यूब कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिएगा, अब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो ये होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, या 4 इंटू ए स्क्वायर कह सकते हैं, 4a स्क्वायर कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, जिस तरीके से मान लेते हैं कि ये देखिए, ये ऊपर वाला भी अगर ऐड हो जाए, नीचे वाला भी ऐड हो जाए समतल भाग, तो इसमें क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाएगा, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब दो जुड़ जाएगा, इसमें 2 स्क्वायर जुड़ जाएगा, तब हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा। आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो 6a स्क्वायर हो सकता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। समझ में आ गया ये, तो क्यूब ये इसको घन बोलते हैं, L है, B है, H है, सभी बराबर इसमें होते हैं, है ना, इसलिए यहाँ पर a क्यूब हो गया। इसको a भी हम लोग कह सकते थे, L को हम लोग a भी कह सकते थे, B को हम लोग a भी कह सकते थे, और हाइट को भी a कह सकते थे, कहीं कोई दिक्कत। a क्यूब 4a स्क्वायर 6a स्क्वायर हो गया यहाँ तक। यही 3 फार्मूला से क्वेश्चन आपके बनेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड फिगर की ओर, सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। क्या है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड फिगर क्या है, तो क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड क्या बोलते हैं, तो घनाभ बोलते हैं। क्यूबॉइड क्या बोला जाता है, घनाभ बोला जाता है। क्यूबॉइड का देखिए शेप यही होता है, इसमें भी लेंथ होता है, इसमें भी ब्रेथ होता है, इसमें भी हाइट होता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में समझे तो मैच बॉक्स देखें। मैच बॉक्स का मतलब क्या होता है, जो माचिस का डब्बा होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और क्या होता है, और क्या हो सकता है,
तो ईंट देखें, ईंट जो लाल रंग का ईंट होता है ना, उसके शेप का ये क्या होता है, तो उसी को शेप को हम लोग घनाभ बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। उसमें लेंथ होता है, देखिए ये माचिस दिख रहा है आप सबों को, चलिए माचिस दिख रहा है, इसमें देखिए क्या है, इसमें लेंथ भी है, इसमें लेंथ दिख रहा है, ये हाँ लेंथ दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ब्रेथ दिख रहा है, हाँ सर ब्रेथ दिख रहा है, और ये जो हाइट दिख रहा है ये वाला हाइट, तो एल भी है, बी भी है, एच भी है इसमें, है ना। ये माचिस का डब्बा किसके जैसा है, तो ये घनाभ के आकार के है। ईंट भी समझ सकते हैं, ईंट भी किसके जैसा है, तो ये क्यूबॉइड के आकार का होगा, वो भी घनाभ के आकार का होगा। तो इसमें 3 फॉर्मूला यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, एक आयतन है वॉल्यूम, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको समझा दिया है, ऊपर वाला सरफेस को छोड़ करके नीचे वाला फ्लैट सरफेस को छोड़ करके जो भी घुमावदार है उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल में इसको भी ऐड कर लेते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। एल यहाँ अलग होता है, बी भी अलग होता है, एच भी अलग होता है, यहाँ इक्वल नहीं होता है। अब देखिए क्या हो जाता है, आयतन हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया, इसी को कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। एक और टर्म यहाँ पर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, तो आप अगर हिंदी मीडियम से होंगे तो पार्श्व देखने को मिलेगा, और कहीं कहीं वक्र मिलेगा, कहीं कहीं पार्श्व मिलेगा, है ना, दोनों सेम टू सेम ही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट होता है। आई बात समझ में, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड फॉर्मूला में, थर्ड में क्या हो जाता है, देखिए थर्ड फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से अधिक पूछा जाता है। 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है। मतलब यहाँ पर है कि 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ये फॉर्मूला होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, टोटल सरफेस एरिया का। अगर इसी को शॉर्ट में लिखा जाए, ये कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया है, इसको TSA भी कह सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं, और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो उसको बोलते हैं क्या, CSA कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हैं, है ना। तो ये देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको हिंदी देखने को मिलेगा, या फिर पूरा लिखा हुआ रहेगा लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया लिखा हुआ रहेगा। समझ में आ गया। ये सेकंड फिगर में कहीं कोई दिक्कत है तो 3 फॉर्मूला यहाँ से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं थर्ड नंबर फिगर की ओर। नेक्स्ट फिगर क्या है, नेक्स्ट फिगर है कोन है। कोन को बोलते हैं हिंदी में शंकु बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलता है आपका, यहाँ भी 3 फॉर्मूला है। अब देखिए, अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें रेडियस होता है, इसमें हाइट होता है, इसमें एक एल होता है, एल को बोलते हैं स्लेंट हाइट बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई जो तिरछा दिख रहा है ना, ये तिर्यक ऊंचाई है, इसको एल बोलते हैं, स्लेंट हाइट बोलते हैं, ठीक। अब एग्जाम्पल ग्रुप में क्या ले सकते हैं, किसके जैसा होता है शंकु, तो जोकर का टोपी देखे हैं, जोकर का टोपी अगर नहीं देखे हैं तो सर्कस वाला जो तंबू जो गाड़ता है वो आपके है ना कोन के जैसा ही होता है, शंकु के जैसा ही वो गाड़ा जाता है, ठीक है। तो तंबू कह सकते हैं, जोकर टोपी अगर दिमाग में होगा तो यहाँ पर जो है वो शंकु के आकार का होगा। इसमें 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कौन सा, आयतन या वॉल्यूम पूछा जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है। देख लेते हैं क्या होता है। देखिए आयतन जो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। आर भी यहाँ पर नीचे है दिख रहा है ना, एच भी यहाँ पर दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है, ठीक, और पाई का मान 22/7 दिया हुआ पता रहता है। देखिए अब चलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, चलते हैं। इसका क्या होता है, इसका होता है पाई आर एल होता है। एल कहाँ, तो एल यही स्लेंट हाइट यहाँ पर एल आ जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, लेटरल सरफेस एरिया में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एल है, ये स्लेंट हाइट है, ठीक है, एल से डिनोट करते हैं स्लेंट हाइट को, तिर्यक ऊंचाई को। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसमें करते हैं पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाता है। ये फॉर्मूला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला है पाई आर इंटू एल प्लस आर। एल क्या है, तो तिर्यक ऊंचाई है, आर क्या है, तो रेडियस है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। 3 फॉर्मूला यहाँ से भी पूछा जाता है, क्वेश्चन जब बनेंगे यहाँ से तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिस तरह से 2D शेप
का मैंने फार्मूला बताया था, उसी तरीके से 3D शेप के फार्मूले जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कल क्वेश्चन चलेंगे, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आयतन हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, और ये कर्व सरफेस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा, 4th नंबर फिगर पर। देखिए नेक्स्ट फिगर किसका है, नेक्स्ट फिगर है सिलेंडर का। सिलेंडर दिख रहा है ना, जिसको बेलन कहते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान समझिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें भी रेडियस होता है और हाइट होता है। रेडियस होता है, हाइट होता है। ऊपर में क्या होता है, तो सर्कल होता है। नीचे भी क्या होता है, तो सर्कल होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ध्यान समझिएगा, ये किसके जैसा होता है, तो पाइप देखे हैं, ये मार्कर दिख रहा है आप सबों को, ये किसके जैसा है, तो ये भी आपका सिलेंडर के जैसा है, ये भी बेलन के जैसा है। ठीक, देख रहा है सर्कल है ना, पूरी तरीके से घुमावदार है। ये भी तो घुमावदार है, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठफल। ऊपर वाले को भी ले लेते हैं, नीचे वाले को भी ले लेते हैं, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि कुल पृष्ठफल बोलते हैं। ठीक, तो आयतन यहाँ ध्यान रखना है, और वक्र पृष्ठफल ध्यान रखना है, कुल पृष्ठफल ध्यान रखना है। तो पाइप ले सकते हैं एग्जाम्पल ग्रुप में, है ना। लवन भास्कर का डब्बा कहाँ है, ला जाइए यहाँ पर, देखिए ये देखिए यहाँ पर, ये हो गया। तो ये हाइट है, यहाँ से यहाँ तक हाइट है। और देखिए यहाँ पलट दिए ना इसको, तो ये पलट दिए, तो ये सर्कल के जैसा हो गया। सर्कल का जैसा हो गया तो यहाँ रेडियस मिल जाएगा, यहाँ भी रेडियस मिलेगा, और यहाँ भी रेडियस, ऊपर भी रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस यहाँ मिल गया, रेडियस यहाँ, मतलब सर्कल में रेडियस देखने को मिल जाएगा, और ऊपर से नीचे तक जो भी डिस्टेंस है, यहाँ से हाइट मिल जाएगा, है ना। तो हाइट देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, तो रेडियस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर टोटल कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच हो जाता है। ठीक, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो जाता है, हाइट प्लस रेडियस हो जाएगा। यही 3 फार्मूला होता है जहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, इंटू एच प्लस आर। तो ये कौन सा फिगर हो गया, ये 4 नंबर फिगर मैंने आपको करवा दिया। ये सभी जो है 3D जो है शेप है। चलिए आगे बढ़े, तो चलते हैं हम लोग 5 नंबर शेप पर। देखिए ध्यान समझिएगा, अगला है कौन सा, तो स्फीयर है। स्फीयर क्या बोलते हैं, गोला बोलते हैं। ध्यान समझिएगा कि सर्कल अलग होता है, और ये स्फीयर अलग होता है, गोला अलग होता है। जो अर्थ है, अर्थ सर्कल के जैसा नहीं है। अर्थ कैसा, किसके जैसा है, तो स्फीयर के जैसा है, गोला के जैसा है ना। फुटबॉल हो गया, क्रिकेट बॉल हो गया, बल्ब हो गया, बल्ब जो जलता है बल्ब, वो भी किसके जैसा होता है, तो ये भी स्फीयर जैसा होता है, गोला होता है। ठीक, इसमें रेडियस देखने को मिलता है। इस तरीके का होगा। जब आप क्रिकेट का बॉल देखे होंगे, तो उसमें जो है बीच में धारी धारी बना हुआ रहेगा, बना हुआ रहता है ना, बीच में घुमा हुआ रहता है, तो वो क्या होता है, वो रेडियस को जो है डिनोट करता है ना। तो परिधि से सेंटर के बीच की दूरी क्या बोलते हैं हम लोग, तो रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ से 2 फार्मूला निकल कर आता है, 2 फार्मूला से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वॉल्यूम से बनता है, और यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया से, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्वेश्चन बनता है। क्या होता है यहाँ पर, ध्यान समझिएगा। आयतन इसका क्या होता है, तो आयतन, गोला का आयतन हो जाता है, स्फीयर का वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक, कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 फार्मूला से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जब क्वेश्चन चलेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप सबों को। तो हो गया 5 नंबर, स्फीयर गोला की बात कर लिए। एक और आता है कौन सा, हेमी स्फीयर आता है। हेमी स्फीयर का मतलब क्या होता है, आगे हम लोग बात करते हैं, है ना। ये देखिए आधा होता है, स्फीयर का आधा को बोलते हैं हेमी स्फीयर, अर्ध गोलाकार बोलते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं, है ना, ध्यान से इसको भी, इसमें भी हम लोग देखते हैं। अगले स्टेप कौन सा हो जाएगा, तो अर्ध गोलाकार हो जाएगा, हेमी स्फीयर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट फिगर क्या है, तो नेक्स्ट फिगर स्फीयर का ही क्या है, तो कटा हुआ भाग है, कह सकते हैं। तो देखिए हेमी स्फीयर है, अर्ध गोलाकार है। ये अर्ध गोलाकार किसके जैसा होता है, तो कटोरा के शेप के हो जाएगा। कटोरा जो शेप है वो अर्ध गोलाकार ही है। ये कटा हुआ नींबू समझ सकते हैं, कटा हुआ तरबूज समझ सकते हैं, जो हाफ कटा हुआ रहता है ना, उसको समझ सकते हैं। वो क्या है, तो हेमी स्फीयर है, अर्ध गोलाकार है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, मान लीजिए देखिए कटोरा है, ये मेरे पास कटोरा है, यहाँ फोकस कीजिएगा,
ये भी क्या है, तो ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, तो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है पूरा। एक और ऊपर रख देंगे तो पूरा हो जाएगा क्या, गोलाकार हो जाएगा ना, तो स्फीयर हो जाएगा। तो कटा हुआ है तो मतलब समझ लीजिए कि ये क्या है, अर्धगोलाकार है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा रेडियस देखने को मिलेगा, है ना। अगर गोला है तो गोला है का मतलब है उसमें रेडियस देखने को मिलेगा, और क्या, डायमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, यहाँ 3 फॉर्मूले यहाँ से बनते हैं। वॉल्यूम बनता है, लेटरल सरफेस एरिया बनता है, और टोटल सरफेस एरिया बनता है। क्या होता है यहाँ पर, तो इसका होता है फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान समझिएगा, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है यहीं पर छिपा हुआ है। देखिए ऊपर वाला लेंगे ना, ऊपर वाला देखिए 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर ले लेंगे ना, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। ऊपर वाला 2 लिए हैं, अब टोटल लेने के लिए 3 ले लीजिएगा तो हो जाएगा यहीं पर, यहीं से निकल जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। देख रहे हैं ना, मतलब 2/3, 2 ऊपर वाला 2 लिए तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, और नीचे वाला 3 लिए तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। सिर्फ स्क्वायर ले लेना है, स्क्वायर ले, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है ना, इसलिए स्क्वायर में ले लिए, कोई दिक्कत। याद करने के लिए ये तरीका मैंने आपको बता दिया कि जो वॉल्यूम का है वहीं से निकल करके आ जाएगा। हो गया ये, तो हेमिस्फीयर मैंने बता दिया, अर्धगोलाकार, स्फीयर बता दिया। अब 1-2 फॉर्मूला और है, उसको भी देख लेते हैं। कौन सा शेप है, नंबर 7। देखिए नेक्स्ट फिगर है कौन सा, 7 नंबर, प्रिज्म है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, अगला पिरामिड ही होगा। देखिए प्रिज्म किसके जैसा होता है, तो प्रिज्म अगर एक केक लेते हैं और उसको, है ना, उसको एक सेक्टर में काटते हैं, सेक्टर का मतलब एक भाग अगर काटते हैं तो किसके जैसा हो जाता है, वो केक हो जाता है, प्रिज्म के जैसा हो जाता है। ठीक, प्रिज्म के जैसा हो जाता है। आप तंबू भी देख सकते हैं, प्रिज्म के आकार का गाड़ा जाता है, वो भी वहां पर हो गया। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें देखने को मिलेगा हाइट देखने को मिलेगा। ठीक, और नीचे यहाँ पर क्या, नीचे दिखने को मिलेगा ये ट्रेंगल के जैसा देखने को मिलेगा। दिख रहा ना आपको, ट्रेंगल का शेप का है ना, ये देखने को मिलेगा। ऊपर भी ट्रेंगल के शेप के रूप में देखने को मिलेगा और नीचे भी देखने को मिलेगा। अब ये आयतन इंपोर्टेंट है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इंपोर्टेंट है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, जो भी आधार है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब कि जो भी बेस है उसका एरिया इनटू क्या है, इनटू हाइट है, ऊंचाई है। इनटू क्या है, तो हाइट है, ऊंचाई है। ठीक, प्रिज्म का अगर वॉल्यूम देखा जाए तो बेस का एरिया हो जाएगा इनटू हाइट हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई हो जाएगा। अब यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है आधार का परिमाप, जो भी आधार है उसका परिमाप, मतलब कि क्या, पेरीमीटर। आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इनटू क्या करना है, ऊंचाई कर देना है, हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा। मतलब कि बेस का पेरीमीटर निकालना है और इनटू कर देना हाइट, तो वो हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। अब देखिए कुल में क्या करते हैं हम लोग, कुल में लेटरल तो ऐड रहता ही है, लेटरल तो रहेगा ही सबसे पहले, यहाँ पर वक्र तो रहेगा ही, वक्र पृष्ठ रहेगा। इसमें वक्र पृष्ठ जो भी है आपका, ये आधार का परिमाप गुने ऊंचाई तो रहेगा ही, इसमें जुड़ जाएगा क्या, इसमें जुड़ जाएगा मतलब प्लस हो जाएगा 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। जो भी आधार का क्षेत्रफल है उसमें 2 गुना करके यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए समझिएगा, आयतन क्या है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार क्या है, तो ये आपको ट्रायंगल के जैसा है, क्षेत्रफल निकाल देंगे और ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, आधार का परिमाप निकालना, जो भी आधार है इसका परिमाप निकाल देंगे और हाइट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ जो भी आया हुआ है, जो भी है आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, वो तो रखेंगे, साथ में ऐड करेंगे किसको, 2 गुने आधार के क्षेत्रफल को। जो भी आधार का क्षेत्रफल है 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आई बात समझ में। तो प्रिज्म के अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो केक हो गया, तंबू हो गया, ये सब जो है प्रिज्म के रूप में देखा जाता है। तो 3 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जब चला जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन देखने को बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, क्वेश्चन यहाँ से बना है। एक और फिगर बात करेंगे, कौन सा, तो पिरामिड की बात करके देखते हैं क्या है कि अगला फिगर, लास्ट फिगर है ये पिरामिड। पिरामिड देखिए, पिरामिड को हिंदी में पिरामिड ही कहते हैं। जो मिस्र के गीजा में देखे ना, जो मिस्र जो कंट्री है, मिस्र के गीजा में स्थित है पिरामिड, उसी के शेप के आकार का सेम टू सेम होता है, नाम ही दिया गया उसका क्या, पिरामिड दिया गया है ना, पिरामिड।
अब ध्यान समझिए, इसमें भी 3 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए वर्ग लिखा हुआ है, मतलब इसमें हाइट होता है, एल होता है, एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई स्लेंट हाइट हो गया। देखिए जो भी आधार दिया हुआ होता है, आधार वर्ग के शेप का भी होता है, स्क्वायर के शेप का भी होता है, रेक्टेंगल का शेप के भी होता है, और ट्रेंगल का शेप की भी होता है, हेक्सागोन शेप का भी होता है, सेप्टागोन भी होता है। मतलब ये जो भी आधार है, बेस है, इसका शेप बदलते रहता है। पूछा किया गया है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर वर्ग लेकर आपको बता दे रहे हैं। देखिए इसका आयतन क्या होता है, 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल। देखिए आधार का क्षेत्रफल, आधार कुछ भी हो सकता है। अगर वर्ग होगा तो उसका क्षेत्रफल, अगर ट्रेंगल होगा तो उसका क्षेत्रफल, अगर रेक्टेंगल होगा तो उसका क्षेत्रफल। यही ना आधार हुआ। तो आधार जो भी आधार यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब कि बेस का एरिया इनटू यहाँ पर क्या करना है, तो ऊंचाई करना है, हाइट कर देना है। देख रहे हैं ना, ऊंचाई तो चेंज नहीं होगा, ऊंचाई तो सब में वही रहेगा। ठीक, देख रहे हैं ना, तो ये चेंज हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा। अब वक्र परिक्षित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वक्र परिक्षित क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू आधार का परिमाप। जो भी आधार होगा, जो भी बेस होगा, किस हर मतलब जो भी यहाँ पर शेप का होगा उसका परिमाप निकालना है। आधार का परिमाप हो जाएगा, आधार का परिमाप इंटू क्या करना है, इंटू एल लिख रहे हैं। एल क्या है, तो एल स्लेंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है ना। तो 1/2 इंटू आधार का परिमाप इंटू एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। ये फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया का। ठीक, अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, जो भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आया है, वक्र पृष्ठ यहाँ पर ले लेंगे, जो भी है यही ना है 1/2 इंटू आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, सॉरी एल, वही सेम टू सेम यहाँ पर ले लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे क्या, ऐड कर देंगे आधार का परिमाप, आधार का परिमाप सॉरी आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, देख रहे हैं क्या ऐड करना है, तो आधार का क्षेत्रफल ऐड कर देना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्रफल जो भी है उसको ऐड कर देंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं, वर्ग का तो देख लिए। अगर ट्रेंगल शेप का हमको चाहिए पिरामिड, मतलब आधार क्या होना चाहिए, ट्रेंगल का होना चाहिए। देखिए ध्यान से ट्रेंगुलर को देख लेते हैं, ट्रेंगुलर को देख लेते हैं कि ट्रेंगुलर का शेप का कैसा होता है। ये ट्रेंगुलर है, देखिए ध्यान से, ये ट्रेंगल बना हुआ है, हाँ सर ट्रेंगल तो बना हुआ है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से देखने को मिलेगा, इस शेप के आकार का देखने को मिलेगा। यहाँ देखिएगा इस तरीके से देखने को मिलेगा ये, और ये इस तरह से बना हुआ रहेगा, देख रहे हैं ना। तो ये ट्रेंगुलर है। ठीक, अब अगर आयत देखा जाए, रेक्टेंगल देखा जाए, तो किस तरीके से, मतलब बेस क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल जैसा होना चाहिए, बेस रेक्टेंगल जैसा होना चाहिए। ठीक, और ऊपर से हम लोग पिरामिड जैसा बना लेते हैं। सभी क्या, सभी कोने को टच करना चाहिए, सभी कोने को टच कर देते हैं, कर दिए यहाँ पर। तो ये हो गया, ये क्या था, तो ये ट्रेंगुलर था। ये क्या है, रेक्टेंगुलर बेस का है, ये रेक्टेंगुलर पिरामिड है। रेक्टेंगुलर पिरामिड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रेंगुलर पिरामिड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक होता है वर्ग, तो मैंने आपको बता दिया है ना। उसके बाद पेंटागोन से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। पेंटागोन मतलब 5 क्या होना चाहिए इसमें, तो 5 यहाँ पर साइड होना चाहिए। हाँ ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से पेंटागोन हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर पेंटागोन बन गया ये। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ भी इसको ही पिरामिड के रूप में हम लोग देख लेते हैं। ये इस पिरामिड के रूप में बना मिला देते हैं, मिला दिए यहाँ पर, ये मिल गया इस तरीके से। अब ये जो है नीचे भी चला जाएगा, इसमें मिल जाएगा और इसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा जाता है यहाँ से, तो ये पेंटागोन का हो गया। अधिक से अधिक अगर देखा जाए तो स्क्वायर का पूछा जाता है, और ट्रेंगुलर का पूछा जाता है, और रेक्टेंगल का पूछा जाता है ना। हेक्सागोन हो गया, पेंटागोन हो गया, सेप्टागोन हो गया, ये आपको देखने को नहीं मिला है, न मिलता है यहाँ ना। तो ये आपका 1 to 5 6 to 8 में देखने को नहीं मिलता है। याद रखिएगा ट्रेंगुलर का, रेक्टेंगुलर का और किसका, स्क्वायर के आधार जो भी आधार रहता है स्क्वायर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फार्मूला यही है, वॉल्यूम दिया हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये 8 फार्मूला है, ये सभी जो है 3D शेप है, 3D शेप है। आज सिर्फ फार्मूले को डिस्कस किया गया है, कल इससे रिलेटेड जो है जो भी क्वेश्चन होगा 30 क्वेश्चन जो है आपको करवाया जाएगा। और 30 क्वेश्चन जो है वैसे मानकर करवाया जाएगा कि अब अगर 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद साथियों।